अंकल, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज लेट मी गो। फ्रेडी, तुम अच्छे बच्चे हो ना, तो क्या अपने अंकल की इतनी सी बात नहीं मानोगे? एक 14 साल का बच्चा एक काले साये को देख पीछे हटता चला जा रहा था। वो इस कदर डरा हुआ था कि उसे अपने घुटने से बहते खून की भी फिक्र नहीं थी। वो दर्द में अंकल प्लीज की गुहार बार बार लगा ही रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरा बंद होते ही उसकी चीखों से बंगले की पुरानी दीवारें तक गूंज उठी। वेनिसा, जो उस बच्चे की बड़ी बहन थी, उबलते दूध का पैन छोड़कर कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ी और तब तक दरवाजा पीटती रही जब तक उसके हाथ ना छिल गए। 1 घंटे चली जद्दोजहद के बाद जब दरवाजा खुला तो वेनिसा ने पाया कि कमरे में सब कुछ उथल पुथल हो चुका था। दीवार पर नाखूनों के नोचने के निशान थे और कमरे के पर्दे जमीन पर फटे पड़े थे। फ्रेडी, क्या तुम ठीक हो? फ्रेडी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वेनिसा कमरे में चारों ओर देख ही रही थी कि अचानक बिस्तर के नीचे से उसे एक कांच के टूटने की आवाज आती है। डरते घबराते जब वो झुककर बिस्तर के नीचे देखती है तो पाती है कि फ्रेडी, जिसकी आंखें अब हरे रंग से जगमगा रही थी, वो बिस्तर के नीचे लेट कांच के टुकड़ों को चबा रहा था। फ्रेडी, ये तुम क्या कर रहे हो? आराम से बाहर आ जाओ। फ्रेडी नहीं, मैं उसका अंकल सैम हूँ। पहचाना वेनिसा? अंकल सैम जिसकी वाइन की बोतल में तुम चुप चुप के पानी मिलाती थी, हैं? रजत, जो कई रातों के बाद आज गहरी नींद सोया था, बिजली की गर्जना और एक औरत की चीख से सहसा जाग उठा। इससे पहले कि वो सोने वापस जाता, कमरे में दूसरी तरफ रखा उसका टेलीफोन बजने लगा। रजत ने घड़ी की ओर देखा तो पाया कि रात के 2 बज रहे थे। अरे यार, इतनी रात में कौन फोन कर रहा है? रजत ने बिस्तर छोड़कर फोन उठाया तो उसे किसी लड़की की घबराई आवाज सुनाई दी जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। 1 मिनट मैडम, देखिए, आप शांत हो जाइए और बताइए कि क्या हुआ है। रजत के इतना कहते ही फोन के दूसरे सिरे पर खड़ी औरत ने लंबी सांस ली और अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। अरे हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी तकलीफ, और मेरे आने तक आप उस कमरे को बाहर से लॉक कर दीजिए। और हाँ, बाहर अगर खुली जगह है तो वहाँ मेरा इंतजार कीजिए। बाकी आप मुझे अपना पता लिखवाइए, मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचता हूँ। रजत ने पास पड़े एक नोटपैड पर उस औरत का पता लिखा और फोन रखते ही सूटकेस को उठा कुछ सामान पैक करने लगा। रजत जैसे ही बताए पते पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई औरत उसे पीछे से बार बार पुकार रही है। रजत, 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 अंदर मत जाना, वो आदमी तुम्हें मार डालेगा। रजत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था और जैसे ही उसने वापस सामने देखा तो वेनेसा को अपने सामने खड़ा देख चौंक गया। आप रजत द घोस्ट हंटर है ना? जी हाँ, मैं ही हूँ रजत। मिस्टर चार्ल्स मेरे मेंटर हैं और उन्होंने मुझे आपका ये केस सॉल्व करने के लिए भेजा है। आप कुछ घबराई हुई लग रही हैं। आराम से बैठिए और बताइए कि मसला क्या है। हाँ, हमारे अंकल सैम को वीजा बोर्ड से खेलने की बुरी आदत थी। उनकी इसी बुरी आदत के चलते उन्होंने एक रात स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और अपनी जान ले ली। मगर बात यहाँ भी समाप्त नहीं हुई। मेरा छोटा भाई फ्रेडी एक दिन गलती से उनके कमरे में चला गया और उनका वीजा बोर्ड इस्तेमाल कर बैठा। आपके अंकल सैम ने फ्रेडी को पोसेस कर लिया, एम आई राइट? हाँ, और अब वो फ्रेडी के शरीर में घुस के कांच खा रहे हैं और घर में तोड़फोड़। ठीक है, आप यहाँ बाहर ही रुकिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 घंटे तक बाहर नहीं आया तो आप बाहर पीसीओ पर जाकर पुलिस और एम्बुलेंस को फोन लगाना। वेनेसा को दिलासा दे रजत अपना सामान उठाकर घर में प्रवेश करता है और खुद को गहरे पसरे सन्नाटे में अकेला पाता है। रजत अपने बैग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर निकालता है और पहली मंजिल की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। पहली मंजिल पर पहुंचते ही रजत को वेनेसा, फ्रेडी और उसके माँ बाप की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देख उसके चेहरे पर कुछ उत्साहित भाव आते हैं।
मगर ये उत्साह जल्दी ही चिंता में बदल जाता है जब मीटर टींटी कर बज उठता है। इशारा बहुत ही साफ था कि पड़ोस के कमरे में कुछ तो भूतिया गतिविधि जरूर हुई है। रजत जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कमरे की दीवार पर चढ़कर एक बच्चा मोटी सी मकड़ी को कच्चा खा रहा था। तुम वेनिसा के बॉयफ्रेंड हो? नहीं। तो फिर मेरे डिनर में अड़चन डालने क्यों आए हो? गेट लॉस्ट। मैं रजत हूँ, पेशे से एक घोस्ट हंटर और एक्सोर्सिज्म एक्सपर्ट। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इन दो मासूमों को क्यों परेशान कर रहे हो। ये और मासूम, इस फ्रेडी के बाप ने मेरे हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर ली और हिस्से के नाम पर इस बंगले में सिर्फ एक छोटा सा कमरा दे दिया। जब तक इनकी फैमिली और ब्लड लाइन को मैं फिनिश नहीं कर देगा, मैं हिलेगा नहीं साला। ये तो किसी फिल्म की लाइन हो सकती है, पर फिलहाल तुम लाइन पर आओ अंकल सैम। ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। हरगिज नहीं। सैम के चिल्लाते ही कमरे के सारे बल्ब फट पड़ते हैं और कमरे में एकदम से अंधेरा छा जाता है। ये देख रजत दंग रह जाता है, लेकिन वो इस बात से पहले से ही वाकिफ था, जिसके जवाब में वो अपनी जेब से एक छोटी सी बाइबल निकाल लाइटर की रोशनी में पढ़ना शुरू करता है। इन द नेम ऑफ क्राइस्ट आई कंपेल यू। रजत ने अभी एक्सोर्सिज्म का चैंट पढ़ा भी नहीं था कि 3 कांच के टुकड़े उसके दाएं हाथ में बुरी तरह घुस गए और वो दर्द में कराहने लगा। रजत की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती ही चली जा रही थी, क्योंकि इसके बाद उसके पैरों के नीचे की जमीन कंकालों के दलदल में बदल गई थी, जिसमें वो धंसता ही चला जा रहा था। उसने हर मुमकिन कोशिश की, हाथ पैर भी मारे, लेकिन शायद रजत का यही अंत था। वेनिसा अपने हाथ में क्रॉस पकड़े मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी कि अचानक कमजोर फ्रेडी उसकी ओर लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। वेनिसा अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। वेनिसा, मेरा सिर घूम रहा है,